देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तक़बाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 18 जून 2024 की अहम सुर्खियों पर। किसानों के खातों में रकम जमा की जाएगी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। गांधी ख़ानदान के 3 अरकान पार्लियामेंट होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे। एनडीए के कुछ रहनुमा राब्ते में हैं, राहुल गांधी। सीएम रेवंत रेड्डी का आईटीआई के तलबा को फ़ोन। नाजरीन अब खबरें तफसील से। किसानों के खातों में रकम जमा की जाएगी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान स्कीम के तहत फंड्स की 17वीं किस्त जारी की। उन्होंने मरकज़ी ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान के साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में फंड्स जारी किए। इस किस्त के हिस्से के तौर पर 9.26 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपये की रकम जमा की जाएगी। हर अहल किसान के खाते में 2,000 रुपये जमा किए जाएंगे। गांधी खानदान के 3 अरकान पार्लियामेंट होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे। एक दिलचस्प पेशरफ्त होने वाली है क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड के एमपी के तौर पर इस्तीफा दे दिया और रायबरेली पर कायम रहने का फैसला किया। आईएनसी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि राहुल की बहन प्रियंका गांधी इस सीट से इलेक्शन लड़ेंगी। अगर वो जीत जाती हैं तो गांधी खानदान के 3 मेंबरान पार्लियामेंट उनकी कानून साजी में नुमाइंदगी करेंगी। सोनिया गांधी राजस्थान से पहले ही राज्यसभा और राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा के लिए मुंतखब हो चुके हैं। एनडीए के कुछ रहनुमा राब्ते में हैं, राहुल गांधी। एआईसीसी के सरकर्दा रहनुमा राहुल गांधी ने सनसनीखेज तबसरा किया है कि एनडीए के कुछ रहनुमा उनसे राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद में शदीद अदम इत्मीनान है। हमने इलेक्शन उस वक्त भी लड़ा जब हमारे हाथ बंधे हुए थे। इम्तियाज ना होता तो भारत को अक्सरियत मिल जाती। आने वाले दिनों में एनडीए इत्तेहाद का कायम रहना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद कमज़ोर होने की वजह से हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। सीएम रेवंत रेड्डी का आईटीआई के तलबा को फ़ोन। सीएम रेवंत रेड्डी ने तलबा को आईटीआई में शामिल होने की दावत दी। पहले ये एहसास था कि जिनके पास कहीं भी मौका नहीं है वो आईटीआईस में शामिल होंगे। अब इस तरह नहीं है, हम उसे जदीद टेक्नोलॉजी के मराकिज़ में तब्दील करेंगे। अगर आपके पास तकनीकी महारत है तो आपको सिर्फ सरकारी मुलाजिमतों को नहीं देखना चाहिए। बग़ैर महारत के महज सर्टिफिकेट का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा मकसद नौजवानों की सलाहियतों को बढ़ाना है, सीएम ने कहा। सीएम ने मल्लेपल्ली आईटीआई में एटीसी का संगे बुनियाद रखा। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ విద్యార్థులకు భవిష్యత్తులో చదవాలనుకున్న వాళ్లకు చేరండి ఐటీఐలో। ఇంతకు ముందు వేరు, ఇప్పుడు వేరు। केसीआर की जल्दबाजी की वजह से 81,000 करोड़ रुपए का कर्ज। प्रोफेसर कोदंडाराम। बीआरएस साबिका हुकूमत के तमाम फैसलों को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि गुज़िश्ता साल सैलाब की वजह से भद्रादरी प्लांट में पैदावार रोकनी पड़ी थी।
पानी की सतह बुलंद होने की सूरत में प्लांट को बचाया नहीं जा सकता। कोदंडराम ने जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी कमीशन से मुलाकात करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत की जल्दबाजी की वजह से ट्रांसको और जिनको पर 81,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, బోధన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। मुलाजिमीन की तब्दीली मुहिम पर यकीन ना करें तेलंगाना हुकूमत। तेलंगाना हुकूमत ने इस प्रोपेगंडे की तरदीद की है कि एपी के मुलाजिमीन तेलंगाना में शामिल हो रहे हैं। रियासत की तकसीम को तफवीज़ किया, टीजी को एपी और एपी मुलाजिमीन को टीजी किया गया था, तब से वो तबादले के ख्वाहां हैं। ये मसला बरसों से चल रहा है। नई बनने वाली रेवंत रेड्डी हुकूमत ने सिर्फ मुलाजिमीन के तबादलों से मुताल्लिक़ मालूमात इकट्ठा की हैं। नतीजे के तौर पर एक मुहिम चली कि एपी के मुलाजिमीन टीजी में शामिल हो रहे हैं। पीजी ECET के नताइज वे2 न्यूज़ ऐप पर जारी हो गए। रियासत तेलंगाना में एमटेक, एम फार्मेसी और MRC कोर्सेस में दाखिले के लिए मुनक्किदा पीजी ECET के नताइज ऐप वे2 न्यूज़ पर जारी कर दिए गए हैं। आप उसे देख सकते हैं। हमारी ऐप में दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरह परेशान कुन इश्तेहारात और लोडिंग के मसाइल नहीं हैं। हाल टिकट का नंबर अलग स्क्रीन में दर्ज है और नताइज हासिल करने के लिए क्लिक करें। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर नतीजा शेयर कर सकते हैं बशमूल व्हाट्सएप एक क्लिक से। निज़ामाबाद निजी शोबे में मुलाजिमत के मौक़े। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर श्रीमला श्रीनिवास ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख को प्राइवेट सेक्टर में बेरोज़गारों के लिए जॉब फेयर का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुठूत फाइनेंस मुलाजिमत मेले के लिए भर्ती का काम करेगी। ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नौकरियां हैं। 18 से 30 साल की उम्र के अफराद अहल हैं। रोज़गार का मेला सुबह से शिवाजी नगर में रोज़गार के दफ्तर में जारी रहेगा। निज़ामाबाद में सिविल की मुफ्त कोचिंग 10 जुलाई तक दरखास्तें वसूल की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट SC डेवलपमेंट ऑफिसर शशि कला ने कहा कि निज़ामाबाद स्टडी सर्कल के ज़ेर एहतमाम सिविल मुफ्त कोचिंग के लिए तुलबा से दरखास्तें तलब की गई हैं। SC, ST और BC उम्मीदवारों का इंतखाब तहरीरी इम्तिहान के ज़रिए किया जाएगा। डिग्री पास करने के बाद जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपये से कम है वो अहल हैं। बताया गया है कि तहरीरी इम्तिहान 21 जुलाई को होगा और 10 जुलाई तक दरखास्तें वसूल की जाएंगी। बोधन के कस्बे आटो नगर में आवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम। बोधन के कस्बे आटो नगर वार्ड नंबर 1 में आवाम
बरखी, पीने के पानी और रोड की बुनियादी सहूलतों से महरूम है, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आटो नगर की आवाम और हमीद नामी शख्स ने वार्ड के काउंसलर और बिलखुसूस बोधन के एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी से गुजारिश की कि वो इस इलाके का दौरा करते हुए यहाँ के मसाइल का जायज़ा लेकर उसको हल करने की कोशिश करें, ताकि कस्बे के आवाम को ज़हनी सुकून मुयस्सर हो। नाजरीन, ये थे 18 जून 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।